बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आपको ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के और बिटकॉइन के प्रोवाइड करे और आपको ये बताए कि फंडामेंटल डाटा जो रोज़मर्रा में फॉरेक्स मार्केट में आता है वो किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप जो है फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और फंडामेंटल डाटा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो गैस, कल की जो कॉल्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी सक्सेसफुल थी। डाउ जोन्स को आप देख लें तो उसने 34,400 से लेके 300 तक में एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया और 100 to 150 पिप्स वहाँ पे जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी थी उन्होंने कमाए होंगे। उसके साथ साथ अगर आप बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ने भी एक, मैंने बोला था 1917 से लेकर 1912 तक की बाइंग करें, स्पेशली आप स्काल्पर हैं तो स्काल्पर्स ने भी वहाँ पे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1922 पे जो है वो गोल्ड गया है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि रूल सेट किया हुआ है कि अगर आप स्काल्पर हैं तो 40 to 50 पिप्स आप बुक करके मार्केट से आउट हो जाएंगे। अच्छा, 1912 तक गोल्ड गया नहीं, अगर जाता तो वहाँ फिर आपके पास 100 to 120 पिप्स का चांस मिलता, लेकिन वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं। लेकिन जो स्काल्पर्स की स्ट्रेटजी बताई थी वो 100% जो है वो सक्सेसफुल थी। अच्छा, अब आज क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में तो जब टेक्निकल साइड पे जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आज जो डाटा आने वाला है, 3 डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक डाटा तो जो है यूएसडी पेयर्स को, यूएस स्टॉक एक्सचेंज को और उसके साथ साथ गोल्ड को इम्पैक्ट करेगा। बाकी के जो 2 डाटा हैं वो ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो है ना वो अगर आप देखें तो कैनेडियन पेयर्स जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, अब पहला डाटा जो आने वाला है वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स का। पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे ये डाटा जो है वो आएगा। फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं वो हैं बेसिकली आपके 234 के और प्रीवियस एंट्री थी वो 228 के थी। तो अगर कोई भी चीज़ 228 के से नीचे आ जाती है, इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई है, कम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट में इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है। तो ये आपको जो है एक बुलिश मोमेंटम जो है क्रिएट करके देगी यूएसडी पेयर्स में और बेयरिश मोमेंटम देगी गोल्ड में। 234 के से नंबर पूरे आ जाते हैं जो कि ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब तो इस सेंस में फिर ऑब्वियस सी बात है ये एक बेयरिश मोमेंटम क्रिएट कर देगी यूएसडी पेयर्स के लिए और जो है बुलिश मोमेंटम क्रिएट करेगी गोल्ड के लिए। ठीक है, अब कहाँ से बाय और सेल बनेगा वो तो अभी देख ही लेंगे। इसके बाद पाकिस्तानी 7 बजे और इंडियन 7:30 बजे हमारे पास जो दूसरा डाटा आएगा वो आएगा कैनेडियन परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का। तो इसमें भी बिल्कुल जिस तरह यूएस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स होता है 50 से अबव फिगर में, मतलब ये होता है कि बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी ने जो है वो देखा जाए तो वो बड़ी है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं यहाँ पे वो हैं 49.2 या 3 हैं और जो है 48.7 जो है प्रीवियस नंबर्स थे। तो फोरकास्टेड नंबर्स आर एक्चुअली हायर, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो 50 से कम है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ 49.2 से आ गई तो कैनेडियन पेयर्स थोड़े से जो है वो जहरी सी बातें स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि परचेजिंग मैनेजर और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेसिकली जो है वो परचेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप बात करें जो दूसरा डाटा आने वाला है जो पाकिस्तानी 8 बजे और इंडियन 8:30 बजे आएगा, वो डाटा है बेसिकली आपका क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का। -10 जो है पिछली एंट्री थी, काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्रीज कम हुई थी। अब की दफ़ा फोरकास्टेड नंबर है -2। तो अगर कोई भी चीज़ -10 से भी ज़्यादा जो है आगे आ गई, -11, -12, तो उस सेंस में फिर ऑयल की प्राइसेस मजीद ऊपर की तरफ जो है वो निकल सकती हैं। और अगर -2 से जहरी सी बात है कोई चीज़ ऊपर आ गई, मतलब -1, 0, तो उस सेंस में फिर ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ आ सकती हैं। अच्छा, ऑयल में और क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, ऑब्वियसली बात है ये हम ऑलरेडी कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सऊदी अरब का जो फैक्टर था जो सरफेस कर गया था जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए आप मेरी जो है कल की वीडियो देख लीजिएगा। अभी चलते हैं टाइम वेस्ट करे बगैर जो है वो टेक्निकल साइड की तरफ इस वीडियो की और देखते हैं कहाँ से आप बाय और सेल जो है वो ले सकते हैं। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है गोल्ड की, कहाँ से आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अब आप देख सकते हैं कि 1923 तक जो है वो गया है। कल मैंने कॉल दी थी 17 से लेकर 12 तक जो है इसका बाइंग पॉइंट है। 1915 से 1914 से मार्केट एक ऊपर की तरफ का इसने मूव लिया है। अच्छा, अब इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर जहरी सी बात है जब ये वीडियो जब तक अपलोड होगी अपना जो है रोल प्ले कर चुके होंगे मार्केट में। नंबर जैसे आएंगे उनके बारे में हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, बता भी चुके हैं कि किस तरीके से आपने मार्केट में ट्रेड करनी है नंबर्स देखते हुए। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो आपका सेलिंग एरिया होगा ना बेसिकली गोल्ड का, वो होगा 33 से लेके 1933 से लेके 1938 तक के एरिया में। अगर आपको जो है वो गोल्ड मिल जाता है तो आप इसको सेल ले लीजिएगा। जहाँ 100 to 120 पिप्स मिले मार्केट से आपने आउट हो जाना है। उसके साथ साथ अगर आप बात कर लें इसकी बाइंग की, तो बाइंग का मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई 1906 से लेके 1902 तक इसकी जो है ना आपने बाइंग करनी है। ठीक है,
और जो है क्या नाम है स्टॉप लॉस इसका जो होगा वो होगा बेसिकली 1896, ठीक है, काफ़ी नीचे का लेवल दे दिया है, लेकिन दिस इज़ अ रियलिस्टिक पॉइंट विच आई एम गिविंग यू इन दिस वीडियो, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक जो है चीज़ है। अच्छा, उसके साथ साथ अब स्कैल्पर्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि 1912 से लेके 1906 तक के एरिया में गोल्ड मिलता है, तो आप जो है वो ट्रेडिंग कर लीजिएगा, जहाँ 30 to 40 पिप्स मिले डिपेंडिंग ऑन योर इक्विटी, आपने मार्केट से आउट हो जाना। ये सारे के सारे जो है वो आपके जो है वो बाइंग लेवल्स हैं जो कि आपने आज फॉलो करने हैं गोल्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है गोल्ड में ट्रेड करनी है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें जो है वो US30 की, तो US30 की कल जो है बाई की कॉल दी थी कि भाई 34,400 से लेके 34,300 तक जो है आप बाय कर सकते हैं, और जहाँ 100 to 120 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाएं। अगर आपने 34,400 से भी बाइंग शुरू करी थी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 to 150 या 120 पिप्स आपने बनाए हैं, और अगर आप एंड तक एवरेज आउट करते रहे तो वहाँ पे भी आपने बनाए होंगे। अच्छा, अब आज क्या करना है आपने ये सुन लीजिए, दो किस्म की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्कैल्पर्स की भी और उसके साथ नॉन स्कैल्पर्स की भी। सेफ ट्रेडर हैं तो 34,350 से लेके 34,250 तक के एरिया में जो है ना आप जो है वो बेसिकली बाइंग ढूंढने की जो है कोशिश करेंगे डाउ जोन्स की, बल्कि 34,300 से लेके 34,200 तक का जो एरिया है वहाँ तक आपने बाइंग करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टॉप लॉस आपका होगा वो बेसिकली होगा 34,100 का, ठीक है। 34,100 का स्टॉप लॉस है, बाकी जब तक वहाँ तक नहीं आता आप बाइंग जो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा। ऑन द टॉप ऑफ डेट अगर आप स्कैल्पर हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, 34,350 से लेके 34,280 तक आप बाइंग कर सकते हैं, 30 to 40 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाइएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं नैस्डैक की। अच्छा, मैं बार बार आपसे ये चीज़ बोल रहा था कि भाई सेलिंग साइड पे जो है ना वो नैस्डैक को ज़्यादातर देखिएगा। अब बाइंग का मैं आपको बता देता हूँ, बाइंग जो बेसिकली नैस्डैक की बनेगी, मैं फिर बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जब तक 14,900 से लेके 14,800 तक का एरिया आपको ना मिले नैस्डैक का, इसकी बाइंग में आपने इंडल्ज नहीं होना है। तो फिर से वही हो रहा है, 14,900 से लेके 14,800 बाइंग एरिया है, स्टॉप लॉस 14,700 है। अगर आप सेलिंग की बात करें तो 15,500 से लेके 15,600 जो है वो सेलिंग एरिया है, 15,650 जो है वो आपका स्टॉप लॉस है। दोनों बता दी। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इसमें अभी जो है वो आज फिर से कल की तरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गैप अब थोड़ा जो है अभी भी इतना नहीं हुआ कि इसमें स्कैल्पिंग हम कर सकें। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं US ऑयल की। इसके दो डाटा हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, अब ज़रा इसको देख भी लेते हैं। अच्छा भाई, US ऑयल कल की तरीके से फिर अगर आपको ये मिल जाता है 88.30 से लेके 89.30 तक के एरिया में, तो इसको सेल करिएगा। 89.50 जो है ना आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आज दो डाटा हैं जो कि इसको इम्पैक्ट करेंगे, दोनों को क्लोजली वॉच कीजिएगा। दोनों के टाइमिंग मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। और बाइंग आपने इसकी जो ढूंढनी है ना वो बेसिकली जब तक ये आपको 82 से लेके 81 तक के एरिया में ना मिले आप इसकी बाइंग मत ढूंढिएगा, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो होगा 80.50। तो अगर इन एरियाज़ में मिल जाए जो मैंने बताया, आप बिल्कुल इसमें जो है ऑयल में ट्रेड करें। अगर इन एरिया में नहीं मिलते तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी स्क्रिप्ट जो बताई हैं उनमें ट्रेड करें। तो गैस ये थी आज की जो है वो एक शॉर्ट वीडियो। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको वीडियो ज़हरी सी बातें देखनी है मज़ीद, तो कल इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करी थी कि ये इतना ऊपर क्यों गया है, तो कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई कॉल्स. Don't forget to sub and like. Relentless Forex is signing off.